नमस्कार। कभी सोचा है कि आज बचाया हुआ थोड़ा सा पैसा 10 या 15 साल बाद कितना बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की मतलब वित्तीय भविष्य की एक झलक दिखा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करना कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी धुंध भरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों। हमें पता तो है कि मंजिल कहाँ है, लेकिन ये नहीं पता कि रास्ता साफ है या नहीं। तो आज हम इसी धुंध को हटाने वाले एक टूल पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूलिप होता क्या है। इसे एक तरह का हाइब्रिड प्रोडक्ट समझिए। मतलब इसमें एक तरफ तो परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस का सेफ्टी नेट है और दूसरी तरफ यही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट भी होता है ताकि वो वक्त के साथ बढ़ सके। यानी सुरक्षा भी और ग्रोथ भी दोनों एक ही जगह पर। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये कहना बहुत आसान है कि हाँ, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं, लेकिन कितना बचाना है, कहाँ लगाना है, क्या ये पैसा काफी होगा? ये वो सवाल है जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। जरा एक फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में सोचिए। जैसे एक पायलट असल में प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेटर पर हर तरह के हालात की प्रैक्टिस करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये फाइनेंशियल टूल हमें ये देखने का मौका देता है कि अगर हम अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करें तो नतीजा क्या हो सकता है, और वो भी बिना असल में एक भी पैसा लगाए। तो इस फाइनेंशियल सिमुलेटर का नाम है यूलिप कैलकुलेटर। ये हमारी फाइनेंशियल जर्नी का एक को पायलट है जो हमें डेटा और अनुमानों के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। और पता है, इस को पायलट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये बस 4 सीधी सीधी बातें पूछता है। कितना पैसा लगाना चाहते हैं, कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं, किस तरह के फंड में लगाना है, मतलब ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेना है या फिर स्थिर रिटर्न चाहिए, और आखिर में आपके हिसाब से रिटर्न की दर क्या हो सकती है। बस इन कुछ सिंपल सवालों के जवाब देते ही कैलकुलेटर अपना जादू दिखाता है। ये एक अनुमानित रकम बताता है जो पॉलिसी पूरी होने पर मिल सकती है। ये एक तरह से भविष्य में झांकने जैसा है, जिससे ये अंदाजा लगता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्या सिर्फ कुछ नंबर देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली कीमत है क्लैरिटी, यानी साफ साफ तस्वीर देखना। ये हमें अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है और सोच समझकर फैसले लेने की ताकत देता है। देखिए, ये कैलकुलेटर सच में बहुत पावरफुल है। इसके जरिए अलग अलग प्लान्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया तो रिटर्न पर कितना फर्क पड़ सकता है। इससे अपने खास लक्ष्यों के हिसाब से, जैसे कि घर खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदला जा सकता है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तरफ एक आक्रामक रणनीति है जहां पैसा इक्विटी में लगा है और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। दूसरी तरफ एक रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव रणनीति है जिसमें पैसा डेट फंड में है और रिटर्न स्थिर है। कैलकुलेटर इन दोनों रास्तों की मंजिल कैसी दिख सकती है वो साफ साफ दिखा देता है। चलिए, अब जरा आप पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझते हैं कि ये कैलकुलेटर आखिर काम कैसे करता है। सारा खेल नेट एसेट वैल्यू यानी NAV पर टिका होता है। आप NAV को फंड की एक यूनिट की कीमत समझ सकते हैं, ठीक जैसे किसी शेयर की कीमत होती है। जब NAV की कीमत बढ़ती है तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और ये जो सीधा सा फॉर्मूला है, ये बस यही बताता है कि NAV में आए बदलाव से रिटर्न कैसे तय होता है। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया तब एक यूनिट की NAV थी 10 रुपया। फिर कुछ समय बाद मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और अब उसी एक यूनिट की कीमत बढ़कर हो गई 15 रुपए। तो अगर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं कि ये तो सीधा सीधा 50% का शानदार रिटर्न है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वक्त है एक छोटे से रियलिटी चेक का, क्योंकि जो रिटर्न हमें दिख रहा है वो पूरा का पूरा हमारी जेब में नहीं आता। इसमें से कुछ कटौतियां भी होती हैं। तो पूरी और सच्ची तस्वीर समझने के लिए हमें उन अलग अलग चार्जेस के बारे में भी जानना होगा जो हमारे फाइनल रिटर्न पर असर डालते हैं। इन्हें आप अपने इन्वेस्टमेंट की लागत भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ मुख्य चार्जेस हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो पॉलिसी शुरू करने की लागत है, फंड मैनेजमेंट चार्ज जो हमारे पैसे को मैनेज करने वाले एक्सपर्ट्स की फीस है,
फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है और आखिर में मॉर्टैलिटी चार्ज, जो लाइफ इंश्योरेंस कवर की लागत है। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये चार्जेस हमारे कुल रिटर्न्स को थोड़ा कम कर देते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आती है। यूलिप जो हैं वो एक लंबी दौड़ के घोड़े हैं। ये कोई जल्दी से अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे धैर्य के साथ पैसा बनाने का एक जरिया है। जैसे 15-20 साल बाद घर खरीदने का सपना हो या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट का। तो अब जब ये इतना पावरफुल कोपायलट हमारे पास है, तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कैसे भविष्य की योजना बनाएंगे। क्या वो सपनों का घर होगा, बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा, या फिर दुनिया की सैर? संभावनाएं तो अनगिनत हैं। अब वक्त है सोचने का और प्लान करने का। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।